अगर आर्थिक आज़ादी का रास्ता इतना आसान है तो फिर इंसान आर्थिक रूप से आज़ाद क्यों नहीं होता है? क्योंकि रास्ते में सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती है। कई बार सबसे बड़ी रुकावटें हमारे अपने डर, हमारी अपनी आदतें होती हैं। रिच डैड पुअर डैड लेसन 7 में इसी बात को समझाया गया है। अगर आपको आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ पैसे के बारे में सीखना नहीं है, बल्कि उन रुकावटों को पहचानना है जो आपके आगे बढ़ने से रोक रहा है। सबसे पहले रुकावट है डर। पैसे को खोने का डर, गलत फैसला लेने का डर, नुकसान होने का डर। ये डर हर इंसान को हो सकता है, लेकिन समस्या डर होने में नहीं है। समस्या तब होती है जब डर की वजह से इंसान कुछ सीखना और कोशिश करना ही बंद कर देता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखते समय गिरने के डर से साइकिल पर बैठे ही ना, तो वो कभी साइकिल चलाना सीख नहीं पाएगा। पैसे के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे पैसा लगा देते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जानकारी लो, जोखिम को समझो, अपनी गलती से सीखो और फिर समझदारी से कदम उठाओ। दूसरी बड़ी रुकावट है हर चीज में शक करना। कुछ लोग किसी भी नए मौके को देखते हैं, सबसे पहले उसकी कमी ढूंढते हैं। वो कहते हैं ये काम नहीं करेगा, इसमें नुकसान हो सकता है, मेरे लिए ये संभव नहीं है। ऐसी सोच आपकी कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर मौके को बिना सोचे स्वीकार कर लेना चाहिए। सही तरीका है पहले समझो, सवाल पूछो, जानकारी लो, फिर फैसला करो। यानी डर के कारण किसी मौके को तुरंत छोड़ना भी सही नहीं है और लालच में आकर बिना समझे कदम उठाना भी सही नहीं है। तीसरी रुकावट है आलस। आलस हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है। कई बार आलस इस तरह के दिखाई देता है, अभी समय नहीं है, अभी मेरे कमाई कम है, पैसे के बारे में बाद में सीखेंगे, अभी तो जिंदगी चल रही है। और इसी बात में के चक्कर में कई साल निकल जाता है। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी सी हो, उसे करना जरूरी है। हर दिन थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज सीखना जरूरी है। अपने खर्चों को समझिए, जानिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। एसेट और लिएबिलिटी का फर्क समझिए, अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए। छोटा कदम भी कदम होता है। उसके बाद में चौथा रुकावट है गलत आदतें। अब मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्च भी बढ़ते हैं। नई चीज़ें खरीदना, दिखावे पर खर्च करना, बिना ज़रूरत के कर्ज लेना और हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देना। ऐसी आदतें आपको फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकती है। इसलिए सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, पैसे को संभालना भी सीखना जरूरी है। आप कितना कमाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप कुछ पैसा बचा रहे हैं? क्या आप एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, या फिर आपकी पूरी इनकम सिर्फ खर्चों में चली जा रही है? यहीं पर अच्छी मनी हैबिट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और पांचवी रुकावट है घमंड। घमंड एक रूप ये भी है कि इंसान सोचने लगे मुझे सब पता है। पैसे के मामले में ये सोच नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, काम करने के तरीके बदलते हैं, बिजनेस बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। इसलिए सीखना बंद नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो ये मान लेना चाहिए कि मुझे नहीं पता है। और ये मान लेना हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही सीखने की शुरुआत है। अब सवाल पूछिए, पढ़िए, समझिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। अब एक महत्वपूर्ण बात, गलती और सफलता। फाइनेंशियल जर्नी में हर फैसला सही नहीं होगा। कभी कोई फैसला उम्मीद के मुताबिक चलेगा और कभी किसी काम में नुकसान हो सकता है। कभी कोई योजना सफल नहीं होगा। लेकिन हर गलती का एक सवाल होना चाहिए, मैं इससे क्या सीखता हूँ। अगर गलती के बाद आप सीखते हैं तो वो अनुभव आपके लिए उपयोगी बन सकता है। लेकिन अगर गलती के डर से आप कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं तो सीखने का मौका भी खत्म हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपको अपनी सोच बदलनी होगी। डर आए तो सीखो, शक हो तो जानकारी लो, आलस आए तो छोटा कदम उठाओ, गलत आदत हो तो उसे बदलने की शुरुआत करो, और जब लगे कि सब पता है तो फिर से सीखना शुरू करो। अब इसे बहुत आसान तरीके से याद रखिए। आपकी आर्थिक तरक्की को रोकने वाली 5 रुकावटें हैं: डर, हर चीज में शक करना, आलस, गलत आदतें और घमंड। इन 5 को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार समस्या यहाँ नहीं होती है कि हमारे पास पैसा कम है।
समस्या यहाँ होती है कि हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सही कदम ही नहीं उठाते हैं। इसलिए आज खुद से 5 सवाल पूछिए। क्या मैं पैसे के डर से सीखना बंद कर रहा हूँ? क्या मैं हर नया मौका बिना समझे तुरंत गलत मान लेता हूँ? क्या मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को हमेशा कल पर टाल देता हूँ? क्या मेरी कोई ऐसी मनी हैबिट है जिससे बदलने की ज़रूरत है? और क्या मैं ये सोचता हूँ कि मुझे पैसे के बारे में सब कुछ पता है? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से मिल गया तो आपको अपनी फाइनेंशियल परेशानी दिखाने लगेगी और आप उसे ख़त्म भी कर देंगे। यही इस लेसन की सबसे बड़ी सीख है। आर्थिक आज़ादी सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने से नहीं होती है। इसके लिए सही सोच, पैसे की समझ और अच्छी आदतें होना एकदम ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्शन चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीखने से ज़िंदगी नहीं बदलती है। सीखी हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू करने से बदलाव शुरू होती है। इसलिए डरिए मत, सीखिए, जल्दबाजी से मत कीजिए और आलस मत कीजिए। गलत आदतों को पहचानिए और ये कभी मत सोचिए कि सीखने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत किसी बड़ी रकम से नहीं होती है। उसकी शुरुआत एक सही सोच और एक छोटे से कदम से होती है। धन्यवाद।